नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आपका दोस्त मुकेश मारवाड़ी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं द ध्रुवा क्लासेज पर। दोस्तों, ये वो प्लेटफॉर्म जहां से आपको निरंतर कंटेंट दिया जा रहा है, वो बिल्कुल मुफ्त। दोस्तों, इस प्रतियोगिता के दौर में, इस धगाधगिश के दौर में आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। दोस्तों, फ्री 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 फ्री, बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने 4 पंक्तियों के साथ। अपने राजस्थान के गुणगान के लिए 4 पंक्तियां मैंने लिखी है कि जो अंधेरों में जगमगाया, जो राजस्थान में एक जिला है दोस्तों झुंझुनू, जहां पर सर्वाधिक शहीद हुए हैं। सर्वाधिक माओं ने अपने कोख को अपने देश पर कुर्बान कर दिया है। दोस्तों, क्या है कि जो अंधेरों में जगमगाया वो जुगनू होगा। जो अंधेरों में जगमगाया वो जुगनू होगा। बादलों का सीना चीर कर आया वो भानु होगा। जो अंधेरों में जगमगाया वो जुगनू होगा। बादलों का सीना चीर कर आया वो भानु होगा। और जब भी कभी सूची बनेगी शहीदाने वतन की, जब भी कभी सूची बनेगी शहीदाने वतन की, तो सबसे ऊपर नाम झुंझुनू होगा। दोस्तों, सबसे ऊपर नाम झुंझुनू होगा। लीजिए, मैं एक बार फिर से इन शहीदों की वंदना करता हूं, शहीदों को नमन करता हूं, नतमस्तक करता हूं। दोस्तों, यह हमारा हिंदुस्तान उन्हीं शहीदों की बदौलत जिंदा है। दोस्तों, आपके लिए वो शहीद सम्माननीय है, वंदनीय है। दोस्तों, जिन्होंने, दोस्तों, हम सब वेतन के लिए काम करते हैं, लेकिन वो शहीद ऐसे हैं जो वतन के लिए काम करते हैं। लीजिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस क्लास की। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों के वर्गीकरण में अपन ने देखा स्वरों का वर्गीकरण हो गया था, और अब अपन देखते हैं व्यंजनों के बारे में। अपने इस गाड़ी को, अपनी इस ट्रेन को दोस्तों अब अपन घुमाते हैं व्यंजनों की तरफ। बात करें अगर व्यंजन के बारे में, दोस्तों व्यंजन शब्द के बारे में अपन चर्चा करें तो व्यंजन शब्द खुद एक संधि है। व्यंजन में भी अपनी क्या है, संधि है दोस्तों, वी जोड़े अंजन। वी जोड़े अंजन। अंजन का क्या अर्थ है दोस्तों, ये आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर अपन देखेंगे कक्षा के अंत में। अंजन किसे कहते हैं दोस्तों? अंजन, एक तो है अपना अंजन और एक होता है अंजना। दोनों शब्दों का अर्थ आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा दोस्तों कक्षा के अंत में। लास्ट में अपन देखेंगे इसका उत्तर। दोस्तों, तो दोस्तों व्यंजन वर्ण होते कौन से, इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो दोस्तों व्यंजन कौन से होंगे? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, व्यंजन की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, क्या करते समय? उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता ली जाए। अन्य वर्णों की सहायता ली जाए, वे अपने क्या कहलाएंगे दोस्तों? व्यंजन कहलाएंगे। या एक अपन व्याकरणिक परिभाषा और बोल सकते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय उच्चारित वायु में क्या हो? अवरोध उत्पन्न हो। उच्चारित वायु में अवरोध उत्पन्न हो, वह क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। यानी वे वर्ण जहां उच्चारित जो अपनी वायु है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, वे अपने क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अपन इसमें आगे, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अगर बात करें व्यंजनों के बारे में, कितने व्यंजन होते हैं दोस्तों? 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं दोस्तों अपने पूरे। ठीक है, जिसमें अपन देखते हैं कैसे लेकर अपने है तक। कितने हो जाएंगे? कैसे लेकर है तक। दोस्तों, इसमें भी अगर थोड़ी सी और अपन चर्चा करें तो ये कह सकते हैं 5 तो अपने वर्ण वर्ग होते हैं, कै, चै, टै, तै और पै। ये 5 तो अपने वर्ण वर्ग हो गए, जिसमें प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं दोस्तों। इसके अलावा 4 होते हैं अपने अंतस्थ वर्ण। कौन से होते हैं? देखो, ये तो हो गए दोस्तों अपने वर्गीय वर्ण।
कौन से वर्ण हो गए? वर्गीय वर्ण हो गए। इसके अलावा 4 होते हैं अपने अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण होते हैं? अंतस्थ वर्ण। कौन से हो जाएंगे? य, र, ल और व। दोस्तों अंतस्थ वर्णों को याद करने का तरीका सीधा क्रम याद रखना, क्योंकि प्रश्न अपना सीधा पूछा जा चुका है अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या होता है। अगर अंतस्थ वर्णों के क्रम के बारे में अपन देखें तो दोस्तों एक छोटा सा तरीका है याद करने का कि अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं। यार से लव हो गया, अंतस से आवाज आई, यार से लव हो गया। और दोस्तों जब यार से लव हो जाएगा तो अपने अंतस्थ वर्ण पूरे निकल जाएंगे, य, र, ल और व। य, र, ल, व ये अपने हो जाएंगे अंतस्थ वर्ण। इसके अलावा अगर अपन बात करें 4 होते हैं अपने उष्मीय वर्ण। कौन से हो जाएंगे दोस्तों? उष्मीय वर्ण, जिसमें हो जाएंगे श, श, स और है। ये अपने इस प्रकार से, ये तो हो गए 25 और ये अपने कितने हो गए? 4, 4, 8। इन सभी को मिलाकर अपने कितने हो गए व्यंजने? 33 व्यंजन हो गए दोस्तों। तो व्यंजनों की संख्या पूरी कितनी है? 33 अपने व्यंजन होते हैं। कोई दिक्कत? बात करते हैं अपन थोड़ी सी आगे। अब दोस्तों अपन देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः अपन 2 आधार पर करते हैं दोस्तों। कितने आधार पर है? 2 आधार पर अपन व्यंजनों का वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसमें अपना कौन सा हो जाएगा? एक तो होता है अपना प्रयत्न के आधार पर या यत्न के आधार पर, और एक अपना व्यंजनों का वर्गीकरण होता है दोस्तों उच्चारण के आधार पर। देखो उच्चारण के आधार पर अपन देखते हैं, उच्चारण स्थान के बारे में अगर अपन बात करें तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन हो जाएंगे जो अपने कंठे तालव्य वो देखे थे वो वाले। ठीक है, तो अगर अपन बात करें प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों अपने प्रयत्न के आधार पर। एक तो होता है अपना स्पर्शी व्यंजन। कौन से हो जाएंगे? स्पर्शी व्यंजन। एक हो जाएंगे दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। कौन से हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। और एक हो जाएंगे दोस्तों अपने उष्मीय व्यंजन। कौन से? उष्मीय व्यंजन। देखो जिनमें 2 उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करें वो तो कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन। जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों के अंतस में कंपन हो वे अपने कौन से हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। और एक होता है अपना उष्मीय व्यंजन, अर्थात इसके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव आपस में नजदीक आकर टच नहीं होते हैं, स्पर्श नहीं करेंगे, नजदीक आकर घर्षण की सी स्थिति होगी, अर्थात संघर्ष की सी स्थिति होगी, वे ही अपने क्या कहलाते हैं दोस्तों? उष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। अगर बात करें अपन स्पर्शी व्यंजन के बारे में तो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और ये अपने कितने हो जाएंगे? 4 प्रकार के हो जाएंगे। तो स्पर्शी व्यंजनों में अपन देखें 25 अपने कौन से हो जाएंगे? प्रत्येक वर्ण वर्ग यानी जो अपने वर्गीय वर्ण होते हैं वे अपने क्या कहलाते हैं दोस्तों? अपने स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें क, ख, ग, घ, ङ आ गया। इसके अलावा अपन देखते हैं च, छ, ज, झ और ये आ गया। एक अपन देखें ट, ठ, ड, ढ और अण आ गया। एक अपन बात करते हैं त, थ, द, ध और एक न आ गया। एक अपने प, फ, ब, भ और म आ गया। ठीक है दोस्तों, ये अपने कितने हो गए? 25 हो गए, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अभी अपन ने बात की थी अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन कौन से? य, र, ल और व। इसके अलावा बात करें अपन उष्मीय व्यंजनों के बारे में तो अपने उष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों?
शय से शय और है, ये अपने हो जाएंगे उसमें व्यंजन। अगर बात करें अपने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के बारे में, तो अपने प्रयत्न के आधार पर व्यंजन दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आता है अपना स्पर्शी व्यंजन, एक आता है अंतस्थ व्यंजन और एक आता है अपना उष्मीय व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25 वर्ण कैसे लेकर मैं तक अपने स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। इसके अलावा अपन देखें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होंगे दोस्तों य लव, अंतस्थ से जिससे आवाज आती है, अंतस्थ में जो कंपन होता है। और एक होता है दोस्तों उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं? श श स और है, ये अपने होते हैं दोस्तों उष्मीय व्यंजन। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लीजिए स्क्रीनशॉट। ये मान लो आपके आने वाली परीक्षाओं में 1 नंबर पक्का दिला कर जाएगा दोस्तों आपका बोर्ड यहां पर। ठीक है, देख लिया अपन ने। अब बाकी की बातें करेंगे अपन अगले वीडियो में। दोस्तों अपने जो राजस्थान की भर्ती एक आने वाली है सीटी की, और दोस्तों राजस्थान जो एक गौरव का विषय है, राजस्थान जो अपने पूरे भारत में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। मैंने लिखी भी है 4 लाइनें कि जिस मिट्टी में जन्म लिया उस मिट्टी का गुणगान लिख देता हूं, जिस मिट्टी में जन्म लिया उस मिट्टी का गुणगान लिख देता हूं, जो नभ में कहीं खो गई वो अमर बलिदान लिख देता हूं। जिस मिट्टी में जन्म लिया उस मिट्टी का गुणगान लिख देता हूं, और जो नभ में कहीं खो गई वो अमर बलिदान लिख देता हूं। और जब भी कोई पूछता है मुझसे शौर्य का पता, जब भी कोई पूछता है मुझसे शौर्य का पता, तो मैं बिना हिचकिचाहट राजस्थान लिख देता हूं, तो मैं बिना हिचकिचाहट राजस्थान लिख देता हूं। दोस्तों उसी राजस्थान की आने वाली भर्ती एक परीक्षा सीईटी, जिसमें हिंदी अपना महत्वपूर्ण भाग रखेगी, हिंदी अपना महत्वपूर्ण वर्चस्व रखेगी। दोस्तों इस हिंदी की बदौलत आप आराम से इस सीटी की परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो दोस्तों निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके इस YouTube चैनल पर पॉलिटिकल और हिंदी की निरंतर कक्षाएं जारी हो गई हैं। कुछ ही समय में आने वाली दिनों में आपको प्रत्येक विषय की यहाँ पर बिल्कुल नियमित कक्षाएं देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों हम आपके लिए जी जान से लगे हुए हैं। निवेदन आपसे इतना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा यह परिवार, ये द ध्रुवा क्लासेज परिवार जितना बड़ा होगा उतना दोस्तों आनंद आएगा। लीजिए मिलते हैं आपसे फिर कभी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।